फ्रैंकली एलन गर्ल के पास रेस्टोरेंट में पहुंचता है और मीडिया वालों को बोलता है मैं एलर्जी की वजह से हॉस्पिटलाइज हुआ था, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। फिर फ्रैंकली एलन गर्ल को समंदर के किनारे ले जाता है और बोलता है तुम्हें रिपोर्टर्स को बुलाने की क्या जरूरत थी, अगर आज मैं नहीं आता तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होता। अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो एलन गर्ल बोलती है मैं तुम्हारा कल इंतजार कर रही थी पर तुम नहीं आए। तुम पृथ्वीवासी बहुत अजीब हो, कभी मुझे खुश करते हो तो कभी दुखी करते हो। परेशान हो गई थी कि शायद तुम्हें जहर दिया गया है। फ्रैंकली एलन गर्ल को हक कर लेता है और तभी बारिश होती है। एलन गर्ल बहुत ज्यादा खुश होती है और बोलती है मैं पहली बार पृथ्वी पर बारिश देख रही हूँ। और तभी फ्रैंकली की तबीयत खराब होने लगती है और उसको ज़ाओकी और अपनी सारी हाइलाइट नजर आने लगती हैं। और उसी वक्त फ्रैंकली की बॉडी में ब्लू लाइट दिखाई जाती है। एलन गर्ल फ्रैंकली की हालत देखकर उसके पास आती है तो फ्रैंकली एलन गर्ल को बोलता है तुम मुझे अभी तक याद हो कैसे। फ्रैंकली घर जाके अपने सेक्रेटरी को बोलता है डॉक्टर को बुलाओ। सेक्रेटरी बोलता है डॉक्टर किसी काम से बाहर गए हैं, कल तक आ जाएंगे। दूसरी सुबह होटल ओनर अपनी होटल में आती है और एलन गर्ल को बोलती है तुम लोगों ने तो कल कमाल ही कर दिया। और बोलती है जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। और तभी फ्रैंकली रेस्टोरेंट आता है और एलन गर्ल को बोलता है कल मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे बदल कर रख दिया। एलन गर्ल कुछ नहीं समझती तो फ्रैंकली बोलता है छोड़ो, शायद तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर फ्रैंकली को दिखाया जाता है वो अपने बाप के घर जाता है, तभी वहाँ पर यंग भी आई होती है। फ्रैंकली यंग को देखकर बोलता है ये कौन है। तो यंग नाटक करती है और बोलती है क्या हुआ, हमारा झगड़ा हुआ था पर तुम तो सीरियस ही हो। और यंग फ्रैंकली के पेरेंट्स को बताती है हमारा झगड़ा हुआ था पर मुझे नहीं पता था, फ्रैंकली इसको दिल से लगा लेगा। और यंग अपने पेरेंट्स के सामने ऐसे दिखाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर फ्रैंकली अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और उसको अपना मेमोरी बैंक लाने को कहता है, इसमें सबकी इंफॉर्मेशन होती है। फिर फ्रैंकली को अपने डॉक्टर के पास दिखाया जाता है तो डॉक्टर उसको बोलता है कि ही वो लड़की है जो तुम्हारी बीमारी ठीक कर सकती है। होटल की ओनर ज़ाओकी को पैसे देती है तो वो शॉपिंग करती है और ली और फ्रैंकली के लिए गिफ्ट खरीदती है। एलन गर्ल फ्रैंकली को कॉल करती है और मिलने के लिए बुलाती है और उसको बोलती है मुझसे मिलने और मैं तुम्हारे ऑफिस के पास हूँ। फ्रैंकली आने से मना कर देता है पर एलन गर्ल को तभी बाइक लगती है तो फ्रैंकली जल्दी से उसके पास पहुंचता है। एक आदमी दिखाया जाता है फिल्डर जो कि आर्ट एग्जीबिशन के लिए आया होता है। तो फ्रैंकली की सौतेली माँ उसको बोलती है मेरा बेटा ली आर्ट एग्जीबिशन नहीं करना चाहता तो आप इस मामले से दूर रहें। फ्रैंकली का सेक्रेटरी फ्रैंकली को कॉल पर बताता है अब ली के मर्जी के बगैर उसके लिए कुछ नहीं करूँगा। फिर फ्रैंकली ली के पास उसकी मर्जी पूछने जाता है और बोलता है अब मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। तो ली मान जाता है आर्ट एग्जीबिशन के लिए। फ्रैंकली ऑफिस पहुँचता है और वहाँ एलन गर्ल भी होती है। एलन गर्ल बोलती है मेरी वजह से तुम्हारा काम कैंसिल हो गया। बोलता है तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। तो एलन गर्ल बोलती है मैं जाकर उस आदमी से बात करूंगी। बोलती है तुम किसी पर भरोसा क्यों नहीं करते, बस तुम्हें हर काम खुद ही करना होता है। मैं एक दफा उस आदमी से मिलूंगी और सब कुछ सही करवा दूंगी। तो फ्रैंकली मान जाता है। वो दोनों कार में जाते हैं। सेक्रेटरी बोलता है वो आदमी आज यहाँ डिनर करेगा और कल सुबह पेरिस के लिए निकल जाएगा। इस होटल में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, ये किसी को अलाउ नहीं करते प्राइवेट रूम में जाने के लिए। एलन गर्ल बोलते हैं मेरे पास एक आइडिया है। फ्रैंकली और एलन गर्ल दोनों होटल में जाते हैं। तभी एलन गर्ल सबको प्लीज करती है और बोलती है जाओ जल्दी से अंदर जाओ। उनके अंदर जाने पर वो आदमी दोनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। तो एलन गर्ल बोलती है तभी उसकी आवाज में जादू होता है और बोलती है आप में कोई मैनर्स नहीं है, आपने फ्रैंकली के साथ वादा किया था लेकिन आपने वादा नहीं निभाया। वो आदमी पूछता है तुम कौन हो। एलन गर्ल बोलती है मैं फ्रैंकली की फ्रेंड हूँ, आपने फ्रैंकली के साथ वादा किया था, आपने फ्रैंकली को एक मौका नहीं दिया तो मैं आपको तंग करती रहूंगी। तो आदमी बोलता है आर्ट एग्जीबिशन का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए मैं माफी चाहता हूँ पर मैं आपके आर्ट एग्जीबिशन में नहीं आ पाऊंगा। तो फ्रैंकली बोलता है आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो आपसे सिर्फ मिलने आया हूँ, काम के बारे में बात नहीं करेंगे, जस्ट नॉर्मल बात करेंगे। वो आदमी उन दोनों को बैठने के लिए बोलता है मुझे पता नहीं था कि ये आर्ट एग्जीबिशन ली की मर्जी के बगैर हो रहा है। फ्रैंकली उस आदमी को बोलता है ली मान गया है। तो आदमी बोलता है हम अगली बार इसका सोचेंगे। वो सब बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं। एलन गर्ल फ्रैंकली को घर लेकर आती है तो फ्रैंकली नींद में बोलता है मुझे छोड़कर नहीं जाओ और रोता है।
एलन बोलती है पता नहीं तुम्हें क्या हुआ है पर मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। वह होती है रॉकी ने बहुत कुछ खाने के लिए बनाया होता है। सेक्रेटरी आया होता है, वो सेक्रेटरी बोलता है वो आदमी पेरिस नहीं जा रहा, उसने अपने टिकट 2 दिन बाद कर दी हैं। ऑफिस में यंग आती है और बोलती है पिल्ला 2 दिन यहाँ और रहेंगे, अब आर्ट एग्जीबिशन हो सकती है तो मुझे थैंक्स नहीं बोलोगे। लिली बोलता है ठीक है, रात को हम डिनर करने के लिए चलेंगे। वो दोनों डिनर करने के लिए जाते हैं तो फ्रेंडली का सेक्रेटरी एलन गर्ल के रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन करवाता है। एलन गर्ल को यंग बहुत पसंद आती है। एलन गर्ल बोलती है आओ मैं तुम्हें कपल टेबल देती हूँ। तो होटल की ओनर एलन गर्ल पर गुस्सा करती है, इन दोनों को कपल टेबल क्यों दी। गर्ल बोलती है इतनी खूबसूरत गर्ल तो यही डिजर्व करती है। ओनर बोलती है तुम बहुत बेवकूफ़ हो। एलन गर्ल उन दोनों को बोलती है अगर आप कपल फोटो निकलवाएंगे आपको ये क्यूट टॉयज मिलेंगे। तभी एक टॉय पर ड्रिंक गिर जाता है तो एलन गर्ल बोलती है ये क्या कर दिया, खराब हो जाता तो ये मेरे पास सिर्फ 2 पीस हैं, एक तुम दोनों को दिया है और एक मुझे गिफ्ट देना है। अभी फ्रेंकली को लगता है शायद वो गिफ्ट ली के लिए है। फ्रेंकली को बुरा लगता है। फ्रेंकली होटल ओनर को बोलता है ये सब टॉयज पैक कर लो। तभी एलन गर्ल आती है और बोलती है ये क्या कर रहे हो। तो फ्रेंकली बोलता है तुम ली को ये टॉयज देना चाहती हो, को परेशान किया तुम्हारे हाथ काट लूंगा। कल को भी गुस्सा आ जाते हैं और बोलती है तुम इतनी खूबसूरत लड़की के साथ घूमते हो लेकिन अपना दिमाग बिल्कुल गर्म रखते हो, लगता है वो तुमसे दूर होकर भाग जाएगी। तो फ्रेंकली बोलता है मेरी फिक्र मत करो।